आदरणीय श्री सहायक सामान्य महोदय जी, अधीनस्थ अधिकारीगण तथा उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, आज बहुत हर्ष की बात है कि मुझे कोरोना काल में मानवता के उपलक्ष्य में मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान हुआ है। कोरोना काल, जो कोरोना है, कोविड-19 है, कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है, आप सभी जानते हैं। ये 2019 में एक इन्फेक्टेड के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसे आरएनए का नाम दिया गया, जो एक बहुत प्रभावित करता है, जो कि म्यूटेट करता है। कोरोना कोविड-19 सबसे पहले चाइना के वुहान शहर से फैला, ये सभी जानते हैं आप। लेकिन हमारे यहाँ मानवता की बात है कि चाइना में जो बीमारी फैला वो सभी दुनिया से छुपाया है। उसके अंदर मानवता खत्म हुआ है, उसके अंदर इंसानियत खत्म हुआ। अगर आज उसने सच बता दिया होता कि ये संक्रमण बीमारी है, एक दूसरे से, एक आदमी से दूसरे आदमी फैलने वाली बीमारी है, अगर वहीं उसको रोक लेता, सबको बता देता, तो आज ये हमारी हालात पैदा नहीं होती। आज यहां तक ऐसा हो गया है, कहीं कहीं लाश उठाने वाले भी नहीं हैं। तो हमारा, लेकिन आप गर्व कीजिए, आप उस देश के नागरिक हैं जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिसका नाम चार नामों से पुकारा जाता है। हम उस देश के नागरिक हैं जहां के संत भी के क्या करते हैं, दवा पैदा करते हैं। अरे डॉक्टर तो छोड़िए, हमारे साधु संत जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, जो जंगलों में वास करते हैं, वो भी दवा बनाते हैं। उस देश के हम नागरिक हैं। आप घबराइए मत कि हम कोरोना से ये हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश में एक से वीर जवान। लेकिन हमें दुख की ये बात होती है कि किसी को कोरोना हो जाता है, धीरे धीरे हमारे जो विदेशों का जो वातावरण हमारे अंदर आ रहा है, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, मानवता खत्म हो जा रही है। दूसरे बात छोड़िए, एक हमारे इसी में से जवान साथी ने कहा कि डॉक्टर कोरोना के बहाने किडनी निकाल लेते हैं। अरे आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर हमारे भगवान होते हैं, जिसे भगवान का दर्जा दिया गया है। वो अपना ड्यूटी नहीं समझते। अगर आप ड्यूटी समझते तो इंडिया का आज जो मृत्यु दर का रेट देते हैं कितना कम है। वो अपना ड्यूटी, अपना बाल बच्चा सभी छोड़ करके पूरा दिन रात अपने कोविड सेंटर में रहते हैं। उनका मास्क लगाते लगाते चेहरों पे निशान पड़ जाती है, भूखे प्यासे अपने जान भी, यहां तक जान गंवा दी है उन्होंने। हमारे देश के ऐसे डॉक्टर हैं, उन्हें कभी गलत निगाहों से न सोचे, कभी गलत उन्हें संदेश न उन्हें देखें, कभी उन पर आरोप लगाने की कोशिश न करें। वैसे तो हर जगह 100 में से कोई एक ऐसा होता है जो ऐसा काम करता है। वो डॉक्टर नहीं है, वो राक्षस है, उसको हम राक्षस बोलते हैं। उसके डॉक्टर हम कैसे बोल सकते हैं कि जो मानव को किडनी निकाल रहे हैं उसको हम डॉक्टर उपाधि देंगे? उसके अंदर क्या मानवता है? मानवता बिल्कुल नहीं। यहां तक हमारे दूसरे की छोटी जीसी में देखिए, किसी को अगर किसी कारणवश हमारे डॉक्टर साहब या अधिकारीगण ने किसी कारण से कोई अगर वो क्वारंटाइन कर देते हैं, उनके आसपास के लोग उनसे इतना नफरत करते हैं कि उनके से बात करना तक बंद करते हैं कि कोरोना है। अरे बने कोरोना के समझिए, अगर ऐसा होने से सभी लोग उसको इन्फेक्टेड हो जाए कोरोना, तो क्या करें? लास्ट में वो सुसाइड कर लेगा। लेकिन हमने सभी क्या है, ऐसे करते करते बहुत सारी उनके मन में अकेला रूम में रहते रहते भावना पैदा हो जाएगा। इसलिए आप लोग उनको समझाइए कि नहीं, एक बीमारी है, ऐसा मत सोचिए कि हम आपसे बात नहीं करें, आपके पास नहीं मिल रहे हैं तो आपसे हम नफरत कर रहे हैं। नहीं, आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं, आपसे हम प्रेम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम कर रहे हैं ऐसे ताकि आपसे सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, ताकि आप ठीक हो जाएं और आपसे अच्छे रहें, ताकि फिर दोबारा हम एक भाईचारा का नाता बनाएं और अच्छे से प्रेम भाव से रहें। तो ये हमारा सभी जगह ऐसे देखने को मिलता है
यहाँ तक कि कुछ गरीब लोग हैं जो कोरोना में, हम ये भी कहेंगे कि कुछ ऐसे भी है जो कि डॉक्टर भी ऐसे हैं, मानता हूं कि जो आते हैं गरीब लोग, उनको बहुत इफेक्टेड होते हैं कोरोना से, उनको नहीं लेते हैं, ऐसे आउट कर देते हैं कि नहीं हमारे पास जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी गलत है। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं, कुछ परसेंटेज है। तो मैं दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग जहां भी रहें एक भाईचारा की नाता बनाए रखें, और एक महामारी, एक बीमारी नहीं, कोई भी ऐसा कोई महान कार्य या कोई ऐसा जो भी एक ऐसा विपत्ति आती है हमारे देश के ऊपर या पूरा दुनिया के ऊपर, तो उसमें हम मिलजुल के काम करें और भाईचारा बना के रखें। बस मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि बस आप सभी सहयोग करें इस महामारी में,